अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगा और दूसरा एक छोटी सी अपडेट भी देना चाहूँगा जो लाइसेंस में फ़ीस में इंक्रीज़ का वफाकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसने जो समरी दी थी और वो एक होशरुबा इजाफा का प्लान है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और कमेंट्स करते हैं, मेरी गलतियों को सुधारते हैं और मुझे सजेशंस देते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। तो सुनने में यह आया था, मैंने इसके ऊपर काफ़ी अपनी सोर्सेज से भी बात करी और थोड़ी सी जब इंटरनेट पे रिसर्च करी तो मुझे ऑफिशियली अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं मिली है, सिवाय एक न्यूज़ क्लिप के, एक चैनल का न्यूज़ क्लिप है कि जिसके अंदर ये सजेशन के तौर पे एक समरी गई है कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर का जो लाइसेंस होगा वो उसकी फ़ीस फॉर फाइलर यानी इनकम टैक्स फाइलर के लिए 50,000 और नॉन फाइलर के लिए 1,00,000 रुपए, और प्रोहिबिटेड बोर अगर लेना होगा तो यही चीज़ 1,00,000 रुपए और 2,00,000 रुपए हो जाएगी फाइलर और नॉन फाइलर के लिए। एक बात तो ये कि ये समरी जो है ये फेडरल मिनिस्ट्री ने भेजी है और कहा है कि सूबों पे भी हम ये चीज़ लागू करेंगे। मेरी वफाकी हुकूमत से तो खैर मैं क्या उनसे अपील करूं, उन्होंने भेज दी समरी, अब जैसे चाहें वो करें। शायद केपी में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मुझे यकीनन इसे कंफर्म कराइएगा। जो भी ऑफिशियल मैं बता रहा हूं कि मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं मिली है, लेकिन ये तकरीबन प्लान हो गया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मेरी ये सिंध गवर्नमेंट से, एटलीस्ट मेरे सूबे का जो है हुकूमत, उससे मैं ये कहूँगा कि कम से कम आप जो है लोगों पे ये फ़ीस इम्प्लीमेंट ना करें और इस हद तक इम्प्लीमेंट ना करें कि लोग लाइसेंस लेना ही छोड़ दें या वो इस हक से भी महरूम हो जाएं। क्योंकि देखिए, बहैसियत एक मुसलमान भी हमारा एक राइट बनता है और बहैसियत एक पाकिस्तानी भी कि हम अपने अपने घर वालों की, अपने गिरदोनवा में जो लोग हैं उनकी हिफाजत की कुछ हद तक जिम्मेदारी लें। क्योंकि तमाम चीज़ें इदारे नहीं कर पाते, पुलिस या मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते। तो हर इंसान को सेल्फ डिफेंस और ख़ुद की हिफाजत के लिए भी एक असलहा रखना शरई तौर पे भी हक़ है और बहैसियत एक पाकिस्तानी भी हक़ है। तो इसको इस नहज पे ना ले जाया जाए, इस लेवल पे ना ले जाया जाए कि वो रखना ही इम्पॉसिबल हो जाए या इतना कीमती हो जाए कि वो इम्पॉसिबिलिटीज़ में आ जाए। अब इस पे गवर्नमेंट जो है, मेरी सजेशन है ये कि एक पॉलिसी बना ले, आर्म्स पॉलिसी नहीं बना ले, 2021 के बाद अब नई पॉलिसी बना ले कि हम चाहते हैं कि असलहा मुल्क से ख़त्म हो जाए। सिर्फ गैर कानूनी असलहे जो लेके डकैतियाँ कर रहे हैं ना, वो लोग करते रहें और लोगों को मारते पीटते रहें और उनका कोई बाद में पुरसाने हाल ना हो। जिनको उनकी जायदाद से और उनकी अशिया से महरूम किया जाता है उनको कोई नहीं पूछता। दूसरा, ना हुकूमत की तरफ से उनका कुछ होता है, ना उनको कोई दियत मिलती है, ना उनको कुछ यानी कि कोई उनका कंपनसेशन होता है। कहने को 4-5 लाख, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कहीं पे दे दिए जाते हैं, वो भी नहीं के बराबर, वो भी नहीं होता। तो रियासत या तो ये जिम्मेदारी ले ले, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज और मुख्तलिफ इदारों में होता है कि उनकी तकरीबन पूरी ज़िंदगी की जो है वो जिम्मेदारी जो है वो ले ली जाती है और उनको कंपनसेशन दिया जाता है, उनको नौकरी भी दी जाती है, कहीं उनके घर वालों को नौकरी भी दी जाती है, जो लवाहिकीन होते हैं उनमें से नौकरी भी मिलेगी, उनको एक कंपनसेशन अमाउंट भी मिलेगा। तो हर शहरी को अगर ये हक दे दें, और गवर्नमेंट जो है वो एक हेफ्टी अमाउंट, ऐसा नहीं कि 1,00,000-2 लाख रुपए दे के ख़त्म कर दिया, कई यानी कि हेफ्टी अमाउंट अगर वो दें तो फिर शायद वो ये राइट रखते हैं कि वो 50,000 क्या 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए भी कर दें लाइसेंस की, किसी को असलहा रखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमें ये महसूस होगा, ये आम शहरी को ये महसूस होगा कि रियासत हमारी हिफाजत कर रही है, हमें कोई मसला नहीं है, और हम अगर ना भी रहें तो हमारे आगे जो लोग हैं उनके लिए भी रियासत काम करेगी और उनका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन्हें। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो इतनी बड़ी अमाउंट्स रखना लाइसेंस की फीस के ऊपर, ये बिल्कुल ही नाजायज़ मैं तो इससे तसव्वुर करता हूं। बाकी मेरी बात बुरी भी लगेगी इदारों को भी और हुकूमत को भी बड़ी बुरी लगेगी, तो मुझे सजेशन ज़रूर दें कि अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो मुझे ज़रूर बताएं।
दूसरी बात मैं अगर कहूंगा ये कि अगर ये फीस इतनी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो फ्री लाइसेंसेस दिए जाते हैं, ग्रेटेस्ट लाइसेंस दिए जाते हैं, सिवाय तमगा इम्तियाज के, मैं तमगा इम्तियाज और निशान हैदर और इन लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस को मल्टीपल लाइसेंस, एक से जायद लाइसेंस दिए जाते हैं और मुख्तलिफ इदारों के लोगों को, तो उसकी भी एक एनुअल फीस फिक्स कर दी जाए ताकि ये लोड जो है वो आम शहरियों से मुंतकिल होकर थोड़ा सा इन लोगों पे भी आए। सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, एक आम शहरी हो या एक आर्म फोर्सेस का आदमी हो, बहैसियत एक पाकिस्तानी वो बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि फौज में हैं या एक वकील हैं या एक डॉक्टर हैं तो वो किसी आम जो मजदूर है उससे उसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है। हम सब आईनी तौर पे बराबर हैं, हमारी जानें बराबर हैसियत रखती हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे एक आम सड़क पे झाड़ू देने वाला इंसान हो, सबकी लाइफ इक्वल है, लाइफ की वैल्यू इक्वल है, कोई भी आला अरफा नहीं है यहां पे। तो कम से कम सरकार जो है, ये मेरी बात, मैं बार बार ये बात करता हूं, मेरी बातें लोगों को हो सकता है बुरी लगे तो मैं उसके लिए दिल से माजरत करता हूं। ये मेरी दिल की बात है जो मैं अपने सब्सक्राइबर से शेयर कर रहा हूं और यकीनन मेरे सब्सक्राइबर भी समझेंगे। तो आज जो मैंने ये बात करी, हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगे या नागवार गुजरे, लेकिन ये मेरी एक हम्बल ओपिनियन है बहैसियत एक शहरी, बहैसियत एक पाकिस्तानी। और मैं ये चाहूँगा कि ये फीसिस का होश रुबा इजाफा ना हो, इस हद तक ना ले जाएं कि लोग अफोर्ड ना कर सकें। दूसरी बात ये कि ये फ़ीस जो इसमें सोर्सेज ने मुझे बताया अभी तक सिंध में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, केपी में सुनने में आया है कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और नादरा एमओआई का जो है वो आपका इस्लामाबाद के लाइसेंस जो हैं उनमें ये चीज़ शायद इम्प्लीमेंट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लाइसेंस में इम्प्लीमेंट हुई है। लेकिन ऑफिशियली, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑफिशियली मुझे कोई लेटर ऑनलाइन नहीं मिला सिवाय एक न्यूज़ क्लिप के, और कुछ भी नहीं मिला। वो न्यूज़ क्लिप सब जानते हैं, सब ने देखी होगी, मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं। तो आज की जो वीडियो में मैंने बात कही, हो सकता है ये मुख्तलिफ अशख़ास को, इदारों को बुरी लगे ये बात कि मैंने ये बात कही, लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी मैंने ये दिल की बात अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो असलहे का थोड़ा बहुत शौक़ रखते हैं या समझना चाहते हैं उस चीज़ को, तो उन लोगों के लिए ये बात कही है। अगर नागवार गुजरी तो मैं दिल से माजरत करता हूँ इसके लिए, और अगर ये ओपिनियन अच्छी है तो मैं दुआ करता हूँ कि जो इक़्तिदार में लोग हैं और जो लोग इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं या इसमें कुछ तरमीम करना चाहते हैं तो वो इस तरह की तरमीम करें, और ताकि लोगों को रिलीफ मिले। एक रेक्टिफिकेशन है जो मैं लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसके अंदर इंडोर्समेंट का जिक्र किया था, एम्यूनिशन की इंडोर्समेंट का, कि वो ज़्यादा कराने के लिए वो सिर्फ लाइसेंस के ऊपर कट करके लिखते हैं। तो ये मेरा चूँकि एक्सपीरियंस रहा है कट करके लिखने का, वो जब वो प्रिंटर वगैरह का इश्यूज़ होते थे वहाँ पे होम डिपार्टमेंट में, लेकिन अब जो है उसका तरीका यही है कि वो बाकायदा इंडोर्समेंट होती है। चूँकि आप फ़ीस अदा करते हैं तो टोकन भी बनता है, और टोकन बनने के बाद वो बाकायदा आपकी पिक्चर वगैरह खींच के, और वो मतलब एक प्रॉपर तरीके से जैसे इंडोर्समेंट होती है, और एक पेपर प्रिंट होता है और उसमें लाइसेंस के अंदर वो ऐड हो जाता है। तो आज के वीडियो में ये रेक्टिफिकेशन थी और मेरी सजेशन थी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।